हीरो मोटोकॉर्प का 55 से 60 हज़ार रुपये में मिलने वाला ये वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर अब रतलाम की गलियों में धूम मचाने वाला है। जल्द ही ये अब रतलाम की गलियों में दौड़ता हुआ नज़र आएगा। पेश है हीरो मोटोकॉर्प का नया वीडा VX2 प्लस मॉडल। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। हमारे पास जो मॉडल है वो वीडा VX2 प्लस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट फीचर की। इसका जो फ्रंट लुक डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसका जो आगे का जो हैंडल है, जो हैंडल बार है पूरा, इसमें इन बॉडी इनबिल्ड इंडिकेटर्स हैं जो ईगल लुक देते हैं। वहीं इसके नीचे वीडा हीरो की ब्रांडिंग है और नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है और LED DRLs LED हेडलैम्प्स का सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। बॉडी जो फाइबर है, हैवी फाइबर इसमें दिया हुआ है। मेटल की ना होते हुए ये फाइबर बॉडी है जो काफ़ी टफ है। हीरो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। नीचे अगर देखेंगे तो फेंडर दिया हुआ है, डबल सस्पेंशन है, 12 इंच के एलॉय व्हील्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसमें दिए हुए हैं और ट्यूबलेस टायर है। हैंडल बार की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पास का स्विच दिया हुआ है। इसके बाद में जॉयस्टिक दी हुई है जिसके मदद से आप TFT स्क्रीन जो है, 4 इंच का जो TFT स्क्रीन है, इसको आप मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इसके बाद में SOS बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जूम इन करिए, यहाँ पे SOS बटन है ताकि इमरजेंसी में कहीं आप रुक जाते हैं तो आप इस बटन की मदद से इमरजेंसी सेवा बुला सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इंडिकेटर और हॉर्न है, हॉर्न की आवाज़ आप सुन सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हज़ार्ड का स्विच दे रखा है। बारिश में और ठंड के टाइमिंग पे काफ़ी सुविधाजनक होता है। हज़ार्ड स्विच के नीचे अगर देखेंगे तो पार्किंग का मोड दिया हुआ है जिसमें ब्रेक दबा के अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये एक बीप बजेगा और ये पार्किंग मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। पार्किंग मोड यानी कि ये EV सेगमेंट में ये पहला एक ऐसा स्कूटर है जिसमें एक्सीलेटर पीछे देने पर ये स्कूटर पीछे जाता है। ये देख सकते हैं, ये जो स्कूटर है, रिवर्स एक्सीलेटर पीछे देने पर स्कूटर पीछे जा रहा है और आगे देने पर ये स्कूटर आगे की ओर दौड़ रहा है। पार्किंग मोड के अलावा उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया हुआ है जो ब्रेक दबाकर जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी। इसके TFT स्क्रीन में आप देख सकते हैं अभी इको मोड एक्टिवेट है जिसमें ये बता रहा है कि अभी 74 किलोमीटर का रन कर सकती है। वहीं जब इसका दूसरा मोड यानी कि राइड मोड एक्टिवेट करेंगे तो इसमें ये बता रहा है कि 55 किलोमीटर का है जो है रन बता रहा है। उसके अलावा जब हम तीसरा मोड जो है ऑन करेंगे, तीसरा मोड पर जब सिलेक्ट करेंगे तो तीसरे मोड 49 किलोमीटर का रन बता रहा है। यानी कि कुल मिला के इसमें 3 मोड है, इको, राइड और स्पोर्ट्स मोड। जैसे जैसे मोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका पावर कंजप्शन बढ़ता जाएगा और ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होगा और बैटरी जल्दी डाउन होगी। यहाँ पे चार्जिंग के लिए जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जूम इन करके आप इसमें बता सकते हैं। इसका जो लॉक है वो काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पे कुछ भी हैंगिंग के लिए ये हुक दिया हुआ है, हुक टांग सकते हैं। वहीं इसके नेक्स्ट पर ये छोटा सा एक स्टोरेज दिया हुआ है इस पर, जहाँ पे मोबाइल और कीज़ वगैरह कुछ डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा स्टोरेज तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। एसेसरीज़ है कुछ आपकी, आप अगर शूटिंग वगैरह करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। चाबी, कीज़, लॉक सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। ये इधर दबाने पर जो सीट है वो खुल जाती है। सीट भी काफ़ी लंबी दी हुई है। 2 जने कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं। 3 जने बिठाने का नहीं है, बिल्कुल भी इलीगल हो जाएगा। 2 जने इसमें 2 मेंबर्स साथ में बैठ सकता है। सीट उठाने पर
यहाँ पे मिलेगा आपको 27 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें सिंगल हेलमेट तो आराम से आ जाएगा। वहीं अगर इसके बैटरीज की बात करें तो ये जो है कंपार्टमेंट, ये बैटरी का कंपार्टमेंट है। ये लॉक यहाँ से खुलता है और ये दो बैटरीज यहाँ से निकलती है। ये चार्जिंग का सिस्टम दिया है, एक चार्जर आप यहाँ से इसे यहाँ पे से भी चार्ज कर सकते हैं। और ये बैटरीज यहाँ पे 2 बैटरी दी, चाहो तो आप एक बैटरी भी रख के इसमें चला सकते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट में यहाँ पे 2 रिमूवेबल बैटरीज आपको दी हुई है, इन्हें आप बाहर निकाल कर भी चार्ज कर सकते हैं। और बहरहाल ये थी बैटरी की बात। इसके अलावा 2-3 मोड आपको बताई दिए चार्जिंग के लिए कि किस तरह से आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, स्कूटर के अंदर भी और स्कूटर से बाहर निकाल कर भी। साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको पेडल रेस्ट मिलता है और यहाँ पे ये है पैनल के ऊपर ही वीडा VX2 प्लस की ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ पे है ग्रैब रेल जो हैंडलिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए काम आता है। इसके पीछे दिया है फिर से वीडा का ब्रांडिंग और इसके बाद में टेल लाइट है जो LED सेटअप दिया हुआ है जिसमें, और पावर्ड बाय हीरो। और नीचे क्या है, नीचे ये छोटी सी एक लाइट है जो नंबर प्लेट को शो करती है। वहीं रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट लगाने की जगह है। और ये बॉडी इन बॉडी इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी खूबसूरत शो होते हैं। अच्छी तरीके से डिज़ाइन की इंडिकेटर जलता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। LED सेटअप है, इंडिकेटर्स में भी आपको LED लाइट्स देखने को मिलेगी। वीडा VX2 प्लस के अंदर जो मोटर लगी है वो 6 किलोवाट की मोटर इंस्टॉल है, जो कि आपको IP रेटिंग 6.7 देती है। मतलब कि IP 6.7 का रेटिंग जो है वो आपको अच्छी खासी वाटर प्रूफिंग देगा। मतलब कि आप कीचड़ में, पानी में कहीं भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, मोटर की मैं आपको बता दूं कि मोटर के अंदर जो है 3 साल की इसकी मोटर की वारंटी है। और वहीं बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी की जो है 3+2 है, यानी कि टोटल 5 इयर्स का वारंटी है। 3 इयर्स के बाद में 2 साल का आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। फ़िलहाल जब आपको मिलेगी तो वो 3 इयर्स की मिलेगी, लेकिन कुछ अमाउंट देकर आप इसमें 2 साल का एक्सटेंडेबल वारंटी करवा सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि ये स्कूटर आपको 55 से 60 हज़ार में कैसे पड़ेगा। 55 से 60 हज़ार के अंदर आपको केवल स्कूटर ही मिलेगा, बैटरी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। अगर आपको बैटरी ख़रीदना है तो बैटरी एज अ सर्विस आप ले सकते हैं, यानी कि कुल मिला के बैटरी आपको रेंट पे या पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इसमें पेमेंट करना होगा। या इजी वे में अगर समझे तो आपको अगर आपके पास में 55 से 60 हज़ार रुपये तक का बजट है तो आप बैटरी को किस्तों पे पर किलोमीटर के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे ही बैटरी का पेमेंट पूरा होगा वैसे ही आपका जो पूरे स्कूटर का पेमेंट फुल्ली हो जाएगा। तो सहूलियत देने के लिए इस स्कूटर को 55 से 60 हज़ार रुपये के अंदर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बैटरी इंक्लूड नहीं रहेगी। इसमें एक फीचर और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जो हीरो के हर स्कूटर में आपको मिलता है। जैसे कि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इको मोड पे मोटर ऑन है, और जैसे ही ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है। साइड स्टैंड में लगाऊंगा, पीछे थोड़ा सा कैमरा मैन को बोलूँगा मैं पीछे जाए। जैसे ही मैंने साइड स्टैंड लगाया, मोटर इसकी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी। मतलब कि कनेक्शन कट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो यहाँ पे आके मोटर को दिखाए। मोटर यहाँ पे ऑफ बता रहा है। कुल मिला के सुरक्षा के हिसाब से हीरो ने अपने व्हीकल्स में बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है। हालांकि अब तो हर व्हीकल्स में ये ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि स्टैंड खुला छोड़ देते हैं और फिर उनके साथ में हादसे और दुर्घटनाएं होती है। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंड लगाने के बाद में अगर इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो इंजन कट ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। वहीं यहाँ पे मोटर का कनेक्शन भी कट ऑफ हो जाता है। राइडर्स की कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें पिछला सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है और कम गति पर धक्कों और गड्ढों को अच्छी तरह से झेल लेता है। हालांकि परिवारों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए इस स्कूटर के लिए आगे का हिस्सा थोड़ा सख्त लगता है। इसके बावजूद VX2 प्लस हल्का फुर्तीला और चलाने में मज़ेदार है, खासकर शहर की सड़क पर।
VX2 दो वेरिएंट में उपलब्ध है जिनमें गो और प्लस शामिल है। इसके अलावा वीडा अपने बैटरी एज अ सर्विस बास मॉडल के ज़रिए भी VX2 खरीदने का विकल्प देता है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 59,490 रुपये एक्स शोरूम है। यहाँ जिस वेरिएंट पर ध्यान आकर्षित किया गया है ये मॉडल VX2 प्लस है, जिसकी कीमत 1,09,000 रुपये जो कि एक्स शोरूम कीमत है। डुअल रिमूवेबल बैटरी और कई सारे फीचर्स के साथ आने वाले इस वेरिएंट के साथ VX2 प्लस अपने सेगमेंट में अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन विकल्प है। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।